हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो शाम के गाइज 5 बज चुके हैं, तो चलते हैं कुछ करते हैं अपने खाने पीने की तैयारी, क्योंकि पति देव भी 6 बजे तक आ जाते हैं और खाना हमारा जल्दी हो जाता है। यानी जब ये ऑफिस से आ जाते हैं तो उसके बाद ही 6:15 6:30 बजे तक हमारा खाना हो जाता है। तो कुछ कर लेते हैं अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो सब्ज़ी की मैंने कटिंग कर ली है। आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। पनीर रखा था तो मैंने सोचा मिक्स सब्ज़ी बना ली जाए। आलू, गाजर, गोभी की कटिंग कर ली, टमाटर और पनीर रखा तो उसकी सब्ज़ी बन जाएगी टेस्टी वाली। चलो तो जी तैयारी करते हैं अपनी। तो गैस इधर मैं लग गई थी सब्ज़ी बनाने, और सब्ज़ी बनानी थी मुझे मिक्स सब्ज़ी। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। गाजर, गोभी, मतलब मिक्स में कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो आप। और फिर मैंने इसमें पनीर भी रखा था, तो पनीर भी डालना था मुझे। तो मैं बाहर गई कूड़ा फेंकने डस्टबिन में। बाहर काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है। और फिर मैं लग गई अपनी सब्ज़ी बनाने। अब कई बार तो प्याज वाली सब्ज़ी खाने में अच्छी नहीं लगती, पर डालनी पड़ती है। तो फिर मैं लग गई इधर सब्ज़ी बनाने, क्योंकि सब्ज़ी टाइम से पहले बन जाए तो ही सही है। सब्ज़ी बना के आटा गूंद के रख लो, फिर रोटी सेकनी होती है तो किसी भी टाइम सेक सकते हो आप। और मैंने सोचा कि मिक्स सब्ज़ी कुकर में ही बनाई जाए, खुली। कुकर का मैंने यानी ढक्कन बंद नहीं करूँगी, क्योंकि कढ़ाई में बनाने का मेरा मूड नहीं था। क्योंकि मेरे पति देव को थोड़ी गली गली सब्ज़ी अच्छी लगती है, खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती। इसलिए फिर मैंने कुकर में ही बनाई। कुकर में ऊपर से ढक्कन ढक देंगे, मतलब कुकर में अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कढ़ाई में खड़ी खड़ी रह जाती है। और इनको खड़ी खड़ी सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने करी पनीर की कटिंग, और पनीर भी मैंने सब्ज़ी में डाल ही दिया था कि अब गलती रहेगी सब्ज़ी, और उसी में डाल दिया, क्योंकि उसका टेस्ट जब मसाला चढ़ जाता है उसमें तभी आता है। अगर अलग से डालो बाद में तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। और सब्ज़ी मेरी छुक गई। इधर मैंने ढक्कन कुकर का ऊपर से ही ढक दिया। फिर 2-4 बर्तन पड़े हुए थे, वो भी मैंने हाथों हाथ ही साफ़ कर दिए। बस और क्या था, अब आटा गूंदना है। आटा गूंदने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट सारी ही लगती है। इधर हमारे पतिदेव आ चुके हैं ऑफिस से। आ गई ना? तो देखिए मैंने अभी देखी थी। तो पार्किंग गाड़ी लगा गया। सुबह से लग रही है वो गाड़ी। बाहर की गाड़ी है। और ऑफिस वाले ऑफिस से आ चुके हैं हीरो हमारे। और गाइस हमारा खाना पीना सब हो चुका है। सब्जी मिक्स बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और इधर हमारे पतिदेव बैठ चुके हैं काम पर। ऑफिस से आते ही बैठ गए थे, क्योंकि जब भी इन्हें काम करना होता है तो ऑफिस से आने के बाद ही तुरंत बैठ जाते हैं। और लड्डू खा लो, बहुत टेस्टी है लड्डू। और मैं कर लेती हूँ किचन क्लीन। और गाइस ये है हमारे पतिदेव,
कि मलाई मलाई खाने के बहुत शौकीन है। मलाई तो चाहे रोज दिए जाओ दूध की उतार उतार के, इतने शौकीन है मलाई के। तो इधर दूध उबल रहा है मेरा पीने के लिए। कुछ चीनी मिला के खाएंगे मलाई को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो गाइस सुबह के 7:30 हो चुके हैं और हम हो चुके हैं नहा धोकर रेडी। तो आज है एकादशी। एकादशी की सभी को राधे राधे। गाइस इधर छोक रही हूँ मैं दूध, बादाम में, देसी घी में। गिर जाओ। दीवे भी खत्म हो रहे हैं, याद रखना। हाँ तो जब बाजार जाएगा जब आ जाएंगे। ये दीपक रखे हैं बाहर, ये भी तो सिलने हैं अभी। हाँ ये तो बाहर। आधे तो सिल गए थे, आधे रह रहे हैं। तो गाइस छुका हुआ दूध पीने में बहुत टेस्टी लगता है। और पतिदेव लगे हुए हैं हमारे पूजा करने। इतने मैं अपना दूध उबाल लूंगी। ये ले लो। और पतिदेव हमारे चले मंदिर। खोल गेट। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृष भानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है कि दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करें, रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके माध्यम की कथा मुनि पुलसत्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महस्मति नामक नगरी में कृतवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उसकी 100 स्त्रियां थी, पुत्र एक भी नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यागादि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया कि महापति व्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास गई। दंडवत प्रणाम कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक न दिया। उनकी प्रसन्नता का कोई और उपाय बताओ जिसके करने से हमारा कल्याण हो। अनुसुईया ने उत्तर दिया कि अधिक मास जो 3 साल के बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः प्रमदा रानी ने पद्मती एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कितवीर्य नामक पुत्र को प्राप्त किया। कितवीर्य महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपनी जेल में बंद कर दिया था। सूत जी ने 88,000 ऋषियों के प्रति यह कथा श्री नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रूई के पर्वत हों और एक चिंगारी अग्नि की हो,
वैसे अनंत जन्मों के पापों और एक पद्मवती एकादशी व्रत का फल को दोनों एक समान भस्म करने की शक्ति रखते हैं। जय हो एकादशी मैया। तो गाइस सभी को राधे राधे एकादशी की। पढ़ देना। कहाँ है? ठंडी ठंडी मान रहे हो, ठंडी ठंडी। क्यों ठंडी क्यों मानना? ऊपर पैर बैठ रहे हो। तो गाइस आप लोग भी दूध पी लीजिए। तो गाइस 8:30 हो चुके हैं और इनका हो चुका है ऑफिस चलने का टाइम। तो ऑफिस के लिए हो रहे हैं रेडी। ले लो। चलो जी, ये चले ऑफिस और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।